दोस्तों, आपको पता होगा कि आज फिर जो दिल्ली का ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना, उसने फिर ये एक बार ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, अरविंद केजरीवाल को प्रोसिक्यूट करने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब ये दोबारा भी अरविंद केजरीवाल जेल में जा सकता है। ये पहले मार्च में इसको ईडी ने गिरफ्तार किया था दिल्ली से, और तिहाड़ जेल में करीब 5 साल रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में उसको वहाँ से एक बहुत ही डूबियस ऑर्डर में, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को फॉलो किए बिना इसको बेल ग्रांट कर दी थी, यानी कि तिहाड़ जेल से छोड़ दिया था। उसके पीछे एक लॉयर है जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता है, और वो सारे जितने ये जो क्रिमिनल केसेस में पॉलिटिशियंस फंसे हुए हैं उनको वो छुड़वाने की वहाँ से कोशिश करता है कोर्ट से। और कोर्ट के जजेस इजीली वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और अंडर दिस इन्फ्लुएंस दे ग्रांट बेल्स टू दोज क्रिमिनल्स हु आर फेसिंग सम सीरियस केसेस ऑफ क्राइम एंड करप्शन। तो उसी में ये अरविंद केजरीवाल का भी केस था, और इसके साथ आपके कुछ और लीडर्स भी हैं जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, वो भी जेल में थे इसी केस में, जो दिल्ली लीकर स्कैंडल है। इसमें क्या है कि माफिया के साथ मिलकर, कहा जा रहा है जो एलिगेशन है, माफिया के साथ मिलकर इन्होंने सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए की भी एम्बेजलमेंट की हो सकती है, यानी कि करप्शन हुई है इस केस में। कोर्ट ने खुद भी ये ऑब्जर्व किया है कि इसमें इतने 338 करोड़ रुपए की, तो कोर्ट ने खुद कहा था पिछले साल कि ये एम्बेजलमेंट हुई है इसमें, और फिर भी उसने इनको तीनों को ये जो बेल पर छोड़ दिया। अब ये जो कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये बहुत ज़्यादा बेईमान हैं। इनको ये हमेशा कहते हैं कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन, यानी कि बेल ज़्यादातर केसेस में मिलेगी, लेकिन जेल से उनको रिहा कर दिया जाएगा जो भी लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए कि जो उमर खालिद है उसके ऊपर भी ये लागू होना चाहिए, और जजेस ने ये भी कहा है कि जो युआपा के अंडर भी जो जेल में बंद है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर, उनके ऊपर भी ये बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। लेकिन ना उमर खालिद को छोड़ा जा रहा है, 14 बार उसकी बेल एप्लीकेशन कैंसिल हुई है, एंड 4 साल से विदाउट एनी ट्रायल ही हैज़ बिन इम्प्रिजन्ड, यानी कि जेल में बंद है। इसी तरह से पंजाब में एक है अमृतपाल सिंह, वो भी, उसके ऊपर भी कोई मेजर केस नहीं है। वो भी जैसे उमर खालिद बोलता था सरकार के खिलाफ, वो वैसे ही अमृतपाल बोलता है जो सरकार की एट्रॉसिटीज़ है, जो वहाँ पर मिस गवर्नेंस हो रही है पंजाब में, वैसे ही अमृतपाल बोलता था जैसे उमर खालिद मोदी सरकार के खिलाफ बोलता था। तो उन दोनों को, उसको अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल में डाला हुआ है, 2 साल के करीब हो गए हैं, और उमर खालिद 4 साल से। तो इनके ऊपर बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन क्यों नहीं लागू होता? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये बहुत ही, एक तो ये बहुत ही नाइव है, यानी कि इनको नॉलेज नहीं है लॉ की, और दूसरा जो है ये करप्ट है बहुत। तो ये मैं एक रिसर्च रिपोर्ट निकालता हूँ, इंडिया जुडिशियल रिसर्च रिपोर्ट, उसमें ये जो है आम आदमी पार्टी का ये जो करप्शन स्कैंडल है, लीकर स्कैंडल, वो सारा एक्सप्लेन किया, और साथ में ये एक्सप्लेन किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और लोअर कोर्ट्स के भी जजेस हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस के अंडर ये जो मेजर केसेस ऑफ क्राइम है उसमें फंसे हुए हैं, उनको बेल देते जा रहे हैं। तो ये मैंने उसका इंडिया जुडिशियल रिसर्च रिपोर्ट का, और ये जो लीकर स्कैंडल का केस है, इसके लिंक्स नीचे छोड़ूंगा इस वीडियो के, आप उसको देख सकते हैं। और साथ में ये जो अब केस है, इसमें अब दोबारा इसका वो ईडी हो सकता है कि, अगर वैसे तो ईडी और सीबीआई दोनों का ये केस था, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो अनट्रेंड लोग हैं जो ईडी और सीबीआई में हैं। मैं करप्शन के ख़िलाफ़ काफ़ी काम करता हूँ एट द लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। मेरे जो
एनजीओ चलाता हूँ RMN फाउंडेशन, और जो ये रिपोर्ट्स निकालता हूँ उसके लिंक्स आप इसके वीडियो के नीचे देख सकते हैं। तो अब ये जो है ये दोबारा जाएंगे कोर्ट में, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के परमिशन मिली है तो ये दोबारा जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर वही होगा कि वो वहाँ पर वो लॉयर आएगा। लॉयर की इतनी बात नहीं है, लॉयर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है वो लॉयर जो इनको प्रोटेक्ट करता है। वो जो जजेस हैं वो करप्ट हैं बेसिकली, जो इसको बेल ग्रांट करते हैं। तो जो पब्लिक का पैसा है वो जो है वो लॉयर के थ्रू, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मनी इज गोइंग टू दिस जजेस हु आर ग्रांटिंग बेल टू दिस क्रिमिनल पॉलिटिशियंस एंड थ्रोइंग लॉ आउट द विंडो, और जो कानून को खिड़की के बाहर फेंक देते हैं और बेल देते जा रहे हैं। जबकि जो गरीब लोग हैं, जैसे मैंने उमर खालिद और इसका अमृतपाल सिंह का दिया है एग्जाम्पल, उनकी मैंने पटिशन फाइल की है UN ह्यूमन राइट्स कमीशन में, आर्बिट्रेरी डिटेंशन है उनकी, तो इसलिए मेरे को पता है। तो वो उनको नहीं बेल देंगे क्योंकि उनके पास, बेचारों के पास पैसे ही नहीं है जो जजेस को दे सकें इन थ्रू दिस करप्ट लॉयर्स, तो इसलिए उनको बेल नहीं मिलेगी। और अब ये दोबारा हो सकता है कि वो ये ईडी जाएगी कि इसको जेल किया जाए अरविंद केजरीवाल को। वैसे 3 आदमियों के अभी नाम है अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियंस में, बाकी इसमें तो बहुत लोग हैं और हैं जो माफिया के लोग हैं वो भी हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, 3 लोगों के लीकर स्कैंडल केस में नाम है और ये ऑलरेडी हैं। लेकिन और भी कई लोगों के नाम जो हैं वो आने वाले हैं, और उसमें पंजाब के कुछ पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, बिकॉज द दिल्ली लिकर पॉलिसी हैज़ बीन रेप्लिकेटेड इन पंजाब ऑल्सो। तो पंजाब के कई पॉलिटिशियंस को भी जेल हो सकती है अगर ये लॉफुली केस चले कोर्ट में और जजेस ऑनेस्टली इसको डिसाइड करें, तभी ये जेल हो सकती है। वैसे तो जेल का भी कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पर इनकी फुल बॉडी मसाज होती है, जेल में हर तरह की फैसिलिटी होती है, 5 स्टार होटल की तरह इनको जेल बना देते हैं। तो अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं करप्शन के ऊपर काफ़ी काम करता हूँ। तो दिस केस इज़ ऑफ वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम, तो जिसमें हमें डायरेक्ट एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की ज़रूरत होती है। यानी कि हमें ये जो केजरीवाल और आप वाले लोग हैं ये कहते जा रहे हैं कि पैसे कहाँ रिकवर हुए हैं, पैसे रिकवर होने ज़रूरी नहीं है इस केस में। ये वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम है। ये ईडी और सीबीआई वाले भी अगर सुन रहे हैं, मैं उनको वैसे बार बार लिखता हूँ, वो थोड़ी बहुत ऐसे मेरी हेल्प भी करते रहते हैं, ऐसे वो भेजते रहते हैं मेरी अर्जियाँ इधर उधर, मेरे को कॉपी भेजते हैं। लेकिन ये जो है जो केस है ये वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम का। ये जो ईडी और सीबीआई वाले, इनको कोर्ट में खड़े होकर कहना पड़ेगा, दे विल हैव टू एजुकेट द जजेस, जो बिल्कुल ही वो इनकॉम्पिटेंट जजेस वहाँ पर बैठे हुए हैं, अनएजुकेटेड इनकॉम्पिटेंट जजेस, उनको बताइए कि ये वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम है, इसमें हमें डायरेक्ट एविडेंस के ब्राइब कितनी दी है, किसने दी है, पैसा वो रिकवर होना जरूरी नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए जो एम्पल, देयर इज एम्पल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन दिस लिकर माफिया केस अगेंस्ट दिस आप पॉलिटिशियंस। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अदानी वाला केस है, अदानी को तो खैर उसका कंप्लेंट भी नहीं हुई फाइल, वो तो बाहर से जो करप्ट जजेस हैं उन्होंने बाहर से उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं प्रॉपर होने दी, ऐसे ही एक कमेटी बना दी थी वो उसको बचाने के लिए। तो करप्ट जजेस ने अदानी का तो केस चलने नहीं दिया। लेकिन आप देखिए कि यूएस में अंडर सेम वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम उसका अब केस चल रहा है, और वहाँ पर भी ब्राइब मनी रिकवर नहीं हुई, जो कहा जा रहा है कि इंडिया में उसने ब्राइब दी है 2000 करोड़ रुपए की। ब्राइब मनी किसी के पास नहीं है, ना यूएस वालों को पता है कि कितनी ब्राइब किसने ली है, किस वक्त दी है, कितना पैसा है, ना पैसा रिकवर हुआ है। बट दिस इज अ वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस के ऊपर कोर्ट ने वहाँ पर पहले एजेंसीज ने, FBI ने इंडाइट किया उसको, फिर ग्रैंड जूरी ने इंडाइट कर दिया अदानी को और कई लोगों को उनके साथ में, और साथ में अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। तो उसमें भी पैसा थोड़ा रिकवर हुआ। तो वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम में ये जो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि चुन्नी भी नहीं मिली जी, एक पैसा भी नहीं मिला, पैसा कहाँ, पैसा मिलना जरूरी नहीं है। दिस जजेस शुड लर्न हाउ टू हैंडल दिस वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम्स। तो अब उसके केस में जो FCPA का केस है,
फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का जो अमेरिका में अदानी के खिलाफ केस है, उसमें जो उसकी लॉ को वायलेट करने की कॉन्स्पिरेसी भी अगर है, लॉ वायलेट नहीं हुआ, कॉन्स्पिरेसी भी अगर है तो 5 साल की जेल है। और ये जो केसेस ब्राइबरी वाले उनके अगेंस्ट एलिगेशन है अदानी ग्रुप के लोगों के खिलाफ, हर एक चार्ज में, हर एक एलिगेशन में 20 साल की जेल है। तो जो केजरीवाल का केस उतना ही ज़्यादा ये सेंसिटिव है, यानी कि सीरियस है। तो उस केस में देखिए केजरीवाल तो बाहर घूम रहा है। अगर वहाँ पर कोई अमेरिका में होता अदानी मान लीजिए तो उसको जेल हो जानी थी, ट्रायल चलेगा वैसे, लेकिन उसके बाद 5 से 20 साल की जेल हो सकती है वहाँ पर एफसीपीए के अंडर। और जो चार्जेस ब्राइबरी के सेम चार्जेस है, जैसे उन्होंने तो ब्राइबरी देने का चार्ज है उनके ऊपर कि उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब किया है, इसके ऊपर तो ब्राइब लेने का चार्ज है केजरीवाल के ऊपर। तो ये काफ़ी सीरियस केस है। और अगर ये ठीक तरह से चले वहाँ पर, तो मैंने ये लिखा भी है आज, उसका लिंक छोड़ूंगा नीचे, कि ऑल दिस आप पॉलिटिशियंस हु आर फेसिंग दिस money laundering and corruption cases in this daily liquor scam, they will not be able to come out of jail throughout their lives। पूरी जिंदगी इनको जेलों में बितानी पड़ेगी अगर कोर्ट ठीक तरह से काम करे। और ईडी जो है और सीबीआई है, वो दे शुड लर्न हाउ टू हैंडल दिस वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम्स। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही कहना था, और इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं आप इसके नीचे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।